स्टार्ट करें तेज। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट एफ बी ए लेट एफ बी ए लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी 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 क्या चीज़ है? ओपन यूनिट डिस्क है। सच दैट mod of z is less than 1, such that such that f of z का जो मॉडुलस है वो लेस आर इक्वल टू 1 है। डिफाइन डिफाइन g such that d to c कॉम्प्लेक्स नंबर बाई कुछ इस तरीके से जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड बाई जेड जेड इफ जेड बिलोंग्स टू डी एंड जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ डैश जीरो व्हेन इफ जेड इक्वल टू जीरो। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, जी इज होलोमॉर्फिक ऑन डी। होलोमॉर्फिक ऑन डी। बी mod of zz is less or equal to 1 for every z belonging to domain। सी ऑप्शन कि mod of f dash z is less or equal to 1 for every z belonging to d। और फोर्थ ऑप्शन एफ डैश जीरो का जो मॉडुलस है वो लेस आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, कौन बताएगा? हितेश? हितेश यस सर। बताएंगे इसको? सर 1 मिनट में इसको कर लूँ। हाँ करिए। इधर देखिए, यह फुल मॉर्फिक फंक्शन है ना, यस सर। और जी क्या है? जी क्या है? एफ सेड बाई जेड एफ होगा जी। एफ पे डिफेंड है और डिफाइंड है, और जेड नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो एफ जेड बाई जेड क्या होगा वेयर जेड नॉट इक्वल टू जीरो? तो एफ अगर एनालिटिक है तो एफ जेड बाई जेड क्या होगा वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो? ये भी ये भी एनालिटिक तो होगा एनालिटिक ना। होगा। तो इसका मतलब जी जो है यस सर। एनालिटिक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एफ एनालिटिक है इसलिए जी भी एनालिटिक हो गया यहाँ। दूसरा चीज आप देखिए कि और देखिए जरा, तो कुछ और मिल रहा है आप लोगों को? और कुछ यूज किया जा सकता है? एक तो मिल गया। सुबह बताया था इस तरह का। कौन बताएगा?
डिम्पल? यस सर। और बताइए आंसर इसका, और ऑप्शन कौन सा ट्रू है? सर बी। बी भी ट्रू हो जाएगा ना? कैसे बी? कैसे? सर क्योंकि मॉडल्स वैल्यू ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो अगर हम ये मॉडल्स। दिया हुआ, तो ये फेनेटिक है आपका इस ओपन यूनिट डिस्क में, और ये जो है लेस आर इक्वल टू मॉडल्स 1 है। लेस इक्वल टू 1 है? ये सर तो कोशी श्वास लेमा से मॉड ऑफ जी जेड भी लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सोच समझ के बोलिए। सोच समझ के बताइए आप लोग। स्वार्ज लेमा कैसे लगा सकते हैं आप? लगा सकते हैं डिम्पल? स्वार्ज लेमा इसमें लगा सकते हैं? नो सर, जीरो नहीं दिया है। जीरो नहीं दिया है? नो सर। हितेश तो लगा दे रहे हैं। नो सर, डी टू स्वार्ज सी है। स्वार्ज लेमा की क्या कंडीशंस है? एनालिटिक होना चाहिए ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है, और मॉड ऑफ एफ जेड लेस आर इक्वल टू वन वन होना चाहिए, ठीक है, ये तो है। और एक और रिजल्ट होना चाहिए, क्या? कि जो जीरोस है एफ जेड का एट जेड इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, वो भी मिलना चाहिए। मतलब एफ जेड हैज जीरो, एफ जेड हैज जीरोस। यहाँ तो खैर सिंपल की बात किया है, तो यहाँ पे एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए था। कैसे किया जाए? सर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे जैसे मॉड ऑफ जी जेड सर, मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड हो जाएगा। और सर हाँ। एफ जेड का मॉड सर लेस और इक्वल टू 1 दिया है। और जो हाँ। जेड है सर, वो क्योंकि एफ जो है ना वो जी में, अच्छा जी में सर डी से आ रहा है ना, तो जेड, तो हाँ, सर मॉड ऑफ जेड भी लेस देन 1 होगा। तो अगर सर हम रिप्लेस करते हैं इसको, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ जाएगा ना, मॉड ऑफ जी जेड। मतलब आप कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आप कि आप कह रहे हैं कि एफ जेड का जो मॉडुलस है ना, यस। एफ जेड का जो मॉडुलस है लेस आर इक्वल टू वन है, तो एफ जेड बाई जेड का मॉडुलस भी लेस आर इक्वल टू वन हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना? यस। डिम्पल ठीक कह रहे हैं ये? सर ये तो ठीक है ना, फिर जीरो पे पता नहीं लग रहा मेरे को, नहीं, क्योंकि पहले जीरो नहीं, का। पहले आप स्टेटमेंट सुनिए। क्या बोला पीयूष ने बोला नहीं कि, सर, ये तो ठीक है ना सर, वहां तक तो। अरे सुन तो लीजिए एक बार। इन्होंने कहा कि एफ जेड का जो है लेस आर इक्वल टू वन है, ठीक है, तो तो हम लिख सकते हैं एफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड इज आल्सो लेस आर इक्वल टू वन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये कह रहे हैं कि ये जो जी जेड है यही है, तो जी जेड का मॉडुलस भी लेस आर इक्वल टू वन हो गया, स्ट्रिक्टली लेस आर इक्वल टू वन कह रहे हैं। ठीक है, क्या ये सही है? इस पे बताइए बात। ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे जो सर सेकंड स्टेप है ना, इसमें सर जैसे मॉड ऑफ जेड है ना सर। हाँ बोलिए। यस सर। हम्म। सर जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना।
जैसे सर मॉड, हम इसको ले लेंगे ना सर, मॉड ऑफ जी जेड इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड। नहीं, यही बोल रहे हैं ना, जो मैं जो लिखा है यही बोल रहे हैं ना आप? कुछ यस और बोल रहे यस हैं सर। कुछ? उसके बाद सर जैसे मॉड ऑफ एफ जेड सर लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, हम्म। तो सर ये लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन मॉड जेड हो जाएगा फिर। तो यस सर। लिख सकते हैं ये? जैसे देखिए यहाँ पे मॉड जेड जो है लेस आर इक्वल टू 1 दिया, लेस देन 1 दिया है, तो ये भी तो हो सकता है मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आएगा। ऐसे ग्रेटर देन आएगा। तो कैसे इनइक्वालिटी लगा देंगे ये? सर कैसे जस्टिफाई कर देंगे ये? नहीं होगा सर। डिम्पल ठीक है? यस सर। नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। चलिए मैं ग्रेटर देन एक्चुअली 1 आएगा ना सर ये। करेक्ट करेक्ट करना चाह रहा था ना, हाँ करेक्ट करना चाह रहा था कि आपको बताऊं कि नहीं कर सकते। और सोचिए, और सोचिए। और सोचिए जरा जल्दी से। हितेश, यस सर। जरा टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एफजेड को एक्सपेंड करिए जीरो के अबाउट। टेलर एक्सपेंशन बताइए, बोलिए। सर जीरो का अबाउट। हम्म। यस सर। सर एफ जीरो प्लस हम्म। जेड इंटू एफ डैश जीरो हम्म। प्लस जेड प्लस। स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो सो ऑन अप टू। ठीक है। यस सर। तो जेड एलटी के रिटायर। तो फंक्शनैलिटी है, तो ये हम कर सकते हैं ना? जी सर। ठीक है। अब जरा यहां से जेड इज इक्वल टू जीरो रखिए, डिम्पल। इसमें जेड इक्वल टू जीरो रखिए। ये अब जेड इज एनालिटिक था ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। जेड इक्वल टू जीरो रखने पे, जेड इक्वल टू जीरो रखने पे क्या आएगा डिम्पल? डिम्पल, जेड इक्वल टू जीरो रखने पे क्या आएगा? एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जेड। सर जेड इक्वल टू जीरो रखने पे तो एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो आ जाएगा। चलिए ठीक है। आपको ये भी साथ में दिया हुआ है, जी जेड इज इक्वल टू, जी जेड इक्वल टू दिया है एफ जेड बाई जेड, ठीक है। और एफ डैश जीरो, जेड बिलोंग्स टू डी एंड जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जेड इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड इज इक्वल टू जेड टाइम्स जी जेड, सही है? बोलिए, गलत लिखा कि सही लिखा? सही लिखा। ये आप कह सकते हैं कि जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड बाई जेड। तो इसमें रखिए जरा इसको, टेलर सीरीज जो आपने निकाली है इसको यहाँ रखिए। मैं ऐसे लिखूं, फिर उसके बाद रखिए आप लोग। जी जेड इज इक्वल टू
एफ जेड बाई जेड, इसको रखिए ये वाला, एफ जेड का एक्सपेंशन जो था वो रखिए। रख दिया। यस सर। हितेश कहाँ चले गए, इसको रखिए इसमें एफ जेड बाई जेड में। सर ये बन जाएगा ना 1/z f0 प्लस f'0। क्या बन जाएगा? सर एक्सपेंशन रखनी है ना fz। हाँ, ये सर, तो सर ये बन जाएगा ना 1/z इंटू f of 0 प्लस f'0 प्लस z/2 फैक्टोरियल f'0, इस तरह से gz की वैल्यू। तो एफ जीरो बाई जेड, यस सर। यही ना? यस सर। प्लस प्लस ये क्या होगा? f'0 हो जाएगा सर, एफ डैश जीरो हो जाएगा प्लस जेड बाई बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल f'0। डैश जीरो। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने बात किया कि जी जेड जो एनालिटिक है, तो क्या आपको जो एनालिटिक दिख रहा है? अभी जस्ट पहले बात किया हम लोगों ने ना, एक इसका ऑप्शन नहीं दिया था, जी इज होमोमॉर्फिक ऑन डी। यस सर। तो क्या ये आपको अभी आपको दिख रहा है एनालिटिक? यस सर। दिख रहा है? एक्सपेंशन। डिम्पल लगाइए यस लॉजिक, लॉजिक लगाइए, बताइए। अभी तो बात किया ना एनालिटिक है। यस सर। सर यहाँ से f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सोच के बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताइए। जीजेड तो आपका एनालिटिक है ना? यस सर। तो जीजेड एनालिटिक होने के लिए आपको तो ये स्पेशली वाली टर्म्स जो। ये वाली यस सर। ट्रिम तो नहीं चाहिए ना स्पेशली। यस यस सर। f0/z। तो इसका मतलब कि एफ जीरो प्यूस जीरो होना चाहिए या नहीं? प्यूस यस सर। होना चाहिए कि नहीं? तो मेरा डिस्टर्बेंस यस खत्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के टर्म्स में रहेगा। तो अब बताइए इसके आगे कि अगर आपने एफ जीरो भी ला दिया, एफ जीरो भी ला दिया, अब ये देखिए, अब स्वार्ज लेमा तो लगा सकते हैं, क्यों? अब तो लगा सकते हैं स्वार्ज लेमा। यस सर। तो अब स्वार्ज लेमा लगाइए, फिर बताइए क्या आएगा। बोलिए पीयूष, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अब? पीयूष बोल नहीं रहे। पीयूष, यस सर। ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? यस सर हो जाएगा, अब एफ जेड की मोड की जगह मोड ऑफ जेड आ जाएगा ना। हाँ, मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड ऑफ जेड, एफ जेड इज लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड हो जाएगा। यस सर, तो 1 आ जाएगा मतलब। अब तो मोड भी स्वार्ज, तो जब स्वार्ज लेमा अप्लाई हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आपका एफ डैश कह रहा हूँ, एफ डैश जीरो जो होगा, इसका मॉडुलस जो है लेस आर इक्वल टू वन रहेगा, ठीक है। एंड एफ डैश कह रहा हूँ, एफ जेड का जो मॉडुलस होगा वो लेस आर इक्वल टू मॉड जेड रहेगा फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू डी। तो इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ, तो जब तक आप स्वार्थ लेमा नहीं लगाएंगे तब तक इसको आप लेस आर इक्वल टू वन नहीं पाएंगे, यानी कि जी जेड का जो मॉडुलस है, क्यों पीयूष? ठीक।
यस तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। स्वार्ज लेमा आपने यूज किया, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है। सी वाला देखिए जरा, सही है गलत। सी वाला देखिए जरा। यही था ना ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? सी वाला देखिए ऑप्शन। तो तीन हो गया, तो चौथा को चेक करना जरूरी है। सिंपल कुछ बोलेंगे? यस सर। बताइए। चौथा कुछ कोई जरूरी नहीं है सर। क्यों? क्यों नहीं जरूरी है? एक लास्ट में स्वार्ज प्लस बाइलिनियर फॉर्म, बाइलिनियर मैप वाला बताया था, क्या था वो? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड वो तो इज अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके क्या दिक्कत है? उसके लिए तो जीरो चेक भी नहीं करना है। यस सर 1 - मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, हाँ। अपॉन 1 माइनस और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये का ध्यान स्क्वायर। रखिएगा। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए स्टार 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 लगा दिया। जितना स्टार लगाइए, ये रिजल्ट। हाँ जरा, अब इसमें मॉड ऑफ एफ जेड आपका पता है क्या है? लेस और इक्वल टू 1। है ना, लेस आर इक्वल टू 1। यस सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख के बताइए क्या आएगा। ध्यान रखना, एज मॉड ऑफ एफ जेड जो है लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड है। जी सर। इसको यूज करिए, तो आप क्या पाएंगे? मॉड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू। लेस देन इक्वल टू हम्म। निकालिए इससे। लेस आएगा या ग्रेटर आएगा, क्या आएगा? इसको यूज करिए और फिर बताइए इसका क्या आएगा। पीयूष बताएंगे। यस सर। सी आएगा। एक मिनट सर। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस सर। हाँ, यस यस यस, ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर यस। देन, ग्रेटर देन आएगा, क्यों? उसका रीजन क्या? रीजन क्या है? सर मॉड ऑफ एफ जेड लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड है ना, हाँ हाँ स्क्वायर कर देंगे तो सर इनक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर माइनस सर करेंगे। यस सर, माइनस से फिर इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, फिर वन ऐड कर देंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये आपका जो है, ये इनक्वलिटी नहीं आएगी। अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया रहता तब हम मान लेते, ये ना। यस तो सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था कि इसके जो ऑप्शंस हैं आपको दिख गया कि ए बी डी करेक्ट है, बाकी सी जो है रॉन्ग है। टाइम ले रहे हैं आप लोग बड़ा जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट एफ कॉमा जी बी होलोमॉर्फिक फंक्शन। साथ साथ में इसको एनालाइज करते रहिए ना, जब मैं लिख रहा हूँ उस समय, तो इजी हो जाएगा। होलोमॉर्फिक फंक्शंस डिफाइंड ऑन
ए यूनियन डी, ठीक है, वेयर ए क्या चीज है, वेयर ए इज इक्वल टू z belonging to C such that 1 by 2 is less than mod z is less than 1। और दूसरा जो है डी जो है ये है all those z belonging to C for which z माइनस 2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 है। तो ये ए जो है रीजन है और ये जो है दूसरा डी। तो कह रहा है, बस देखिए कुछ नहीं दिया है, बस कह रहा है कि एफ और जी जो है होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं, डिफाइंड है ए यूनियन डी पे। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, इफ एफ जेड जी जेड इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट 0 है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जेड belonging to A union D, then either fz is equal to 0 for every z belonging to D, z belonging to A। एक मिनट, यहाँ लिखता हूँ for every z belonging to A, or gz is equal to 0 for every z belonging to A। चेक करिए ठीक है कि नहीं। इफ प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है इस यूनियन पे, तो कह रहे हैं कि आइदर एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए, और जी जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू ए। इस बार दोनों ए दिया हुआ है। बी में दिया है कि प्रोडक्ट 0 है, एफ जेड और जी जेड का प्रोडक्ट 0 है फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू डी, जेड बिलोंगिंग टू डी, डी दिया है। देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी z belonging to D, or gz is equal to 0 for every z belonging to D। देखिए डी लिखा है इस बार। सी प्रोडक्ट दिया है इफ एफ जेड जी जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू ए, तो इस बार ए लिखा हुआ है। देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू ए, और gz is equal to 0 for every z belonging to A। और लास्ट ऑप्शन है कि इफ एफ जेड सी जेड का प्रोडक्ट 0 है फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू ए यूनियन डी, देन आइदर एफ जेड इज इक्वल टू 0 for every z belonging to A union D, or gz is equal to 0 for every z belonging to A union D। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हितेश समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ए और डी दो रीजन है, ठीक है।
ए को जरा ट्रेस किया जाए, ए को जरा ट्रेस किया जाए, ए को ट्रेस करिएगा। ए क्या है? यस एनुलस सर। रीजन है ना? किससे किसके बीच में है? किससे किसके बीच में है रेडियस? सर 1/2 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये 1/2 है और ये 1 है ना, यस सर। और ये ओरिजिन सेंटर है। तो ये मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है? 1 है ना, ये 1 है, और ये क्या है? वन मॉड बाई ऑफ टू जेड इज इक्वल टू 1/2। ये इसके रीजन है, ये रीजन है, ये एनुलर रीजन है। दूसरा वाला क्या है? जिसका सेंटर जो है 2 है और रेडियस 1 है ना, रेडियस 1। यस सर। तो मतलब ये कुछ, ये 1 ले रहे हैं ना, सेंटर 2 है तो कहाँ आएगा? अगर ये 1 है तो 2 यहाँ होगा, और 1 रेडियस ही लेना है। ये सही है? बीच में। ये रीजन दूसरा वाला है। तो ये वाला है आपका ए, शायद ए है ना ये, हाँ ये डी है, ये डी है। मॉड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन, क्या था? 1 था। यस सर 1 था। तो ये जो है दो आपके पास रीजन है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट जीरो है अगर, तो जाहिर सी बात है आइदर एफ जीरो होगा और जी जीरो होगा। ठीक है, प्रोडक्ट जीरो है यस अगर। सर। अब इसमें लेकिन ये सारा जो चक्कर है डोमेन का है। अगर आप ध्यान से देखिए कि सारे में जो है डोमेन का बस थोड़ा सा कुछ है। ये तो सबको पता है कि या तो एफ जीरो होगा या जी जीरो होगा, लेकिन यस जी अंतर, अंतर देखिए क्या पड़ रहा है। यहाँ कह रहा है कि फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, जेड जो है ले रहा है, मतलब जेड कोई लिया है पूरे डोमेन में। फिर उसके बाद कह रहा है कि जेड जो है ए का एलिमेंट होगा या जी जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए यहाँ लिया है डोमेन फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, तो यहाँ लिख दिया है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप, तो यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जेड बिलोंग्स टू ए, और जी जो है, जी वाले के लिए भी जेड बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। ए यूनियन डी में देखिए ए यूनियन डी लिखा हुआ है। तो ये सारा, ये तो दिख रहा है कि प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो एफ जीरो होगा या जी जीरो होगा, लेकिन ये डोमेन, डोमेन क्या होना चाहिए? दिखा आपको आंसर, ये वेरिएशन दिखा इस क्वेश्चन में? यस सर। ये तो पीयूष, कुछ सोचेंगे इस पे? पीयूष यस सर। बताइए। सर एक बार ऑप्शन दिखाना, फर्स्ट का क्या था? जेड बिलोंग्स टू ए था ना सर? पहले वाले में प्रोडक्ट जीरो है और जेड जो होगा फॉर ए से बिलोंग करेगा। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, ए यूनियन डी था। ए यूनियन डी। हम्म, डिम्पल कुछ बोलेंगे आप? डिम्पल यस सर। कुछ बोलेंगे? सर फंक्शन डिफाइन क्या है ए यूनियन डी टू ए यूनियन डी में? हाँ लिखा तो यही है, ए यूनियन डी में ही डिफाइंड है। यस। बोलेंगे कुछ? चलिए एक रिजल्ट लिखता हूँ। एफ जेड जी जेड, प्रोडक्ट अगर
0 है इन डोमेन, डोमेन का मतलब इन डोमेन, डोमेन कैसा, जो ओपन हो, ओपन प्लस कनेक्टेड, दिख रहा है। एफ जेड जी जेड अगर 0 है इन डोमेन, देन आइदर f is equal to 0 or g is equal to 0 in that domain। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है इस रिजल्ट के हिसाब से। अब अप्लाई करिए फिर बताइए। एफ जेड जी जेड का जो प्रोडक्ट है अगर 0 है डोमेन में, देन आइदर f is equal to 0 और g equal to 0 इन डोमेन। तो और डोमेन कैसा, ओपन कनेक्टेड। ये देखिए जरा, पहले वाला जो दिया हुआ है, ये जो डोमेन दिया हुआ है देखिए ध्यान से, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डोमेन है क्या ये ओपन एंड कनेक्टेड है, यस या नो? डिम्पल, यस सर, यस सर, तो इसका मतलब ए सही है। ये देखिए डी जो है ओपन एंड कनेक्टेड है, यस सर, तो इसका मतलब बी सही है। ठीक है, ए क्या है, ये तो बोल ही दिया आपने। ए क्या है, ओपन कनेक्टेड है, यस सर, तो ये भी सही है, सी भी सही हो गया। डी देखिए, ए यूनियन डी क्या ओपन एंड कनेक्टेड है? ओपन तो है, कनेक्टेड है, हाँ या ना? नो सर। क्यों कनेक्टेड क्यों नहीं नजर आ रहा है आपको ये? सर क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन 1 दिए ना, तो तो नो। बाउंड्री, बाउंड्री तो किसमें Z कॉमन होगी? equal to 1 है। बाउंड्री कॉमन नहीं होगी। नहीं नहीं, बाउंड्री कॉमन नहीं होगी वो तो ठीक है, और भी तो चेक कर सकते थे, उसके कोई जरूरी थोड़ी ना, और भी तो पॉइंट चेक कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स है Yes. ना। तो हम तो पाथ कनेक्टेड चेक करेंगे। सर अगर बाउंड्री कॉमन जाता तो एक पाथ मिल जाता ना बाउंड्री के थ्रू। हाँ, बाउंड्री कॉमन होता तो मिलती कि बाउंड्री भी कॉमन नहीं हो रहा ना। यस। तो मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है केवल डी वाला रॉन्ग हुआ, बाकी सब ठीक हो गया। पीयूष ठीक है ये रिजल्ट? यस सर। तो ये ध्यान रखना है, ये सर ध्यान रखना है। हाँ बोलिए सर मनिंदर। ए, एक बार ए ऑप्शन दिखाओगे? ये ऑप्शन ये है, सर इसमें दिया है कि एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू ए यूनियन डी। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए यूनियन डी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है जो एफ ओके जेड सर, और जेड जी जीरोस हो रहे हैं ना, वो जीरोस कहाँ होंगे, वो जीरो कहाँ होंगे, वो ओपन कनेक्टेड डोमेन में ही होंगे। ओके सर, उनका जो जीरोस मिलेगा वो ओपन कनेक्टेड डोमेन में ही मिलेगा। ओके सर, इससे ये तो डिफाइंड है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पर देखना है कि जीरोस कहाँ मिल रहा है, तो जीरोस हमेशा ओपन कनेक्टेड डोमेन में मिलेगा। और देखिए बड़े आराम से, मतलब आप वहाँ पर अगर कंफ्यूज नहीं भी होते ना, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं पता होता, तब भी यहाँ से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, यहाँ डी दिया है, यहाँ डी दिया है, देखिए डी दिया है, तो बी वैसे भी करेक्ट हो जाता। सी देखिए यहाँ पे
ए दिया है तो ऐसे भी करेक्ट हो जाता। हाँ, एक पहला वाला करेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन बी और सी तक तो पहुंच ही जाते हैं आप, सिंपल। तो कि यहाँ बता रहा है कि प्रोडक्ट के जो जीरोस हैं वो कहाँ हैं, डी में है। तो एफ का भी जीरोस डी में होगा, या जी का भी जीरोस जी डी में होगा, बाहर थोड़ी जाएगा। ये देखिए ये वाला। यस सर। तो ये बी और सी तो ऑब्वियस हो जाता, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। चलिए अब हम लोग बात करें, कहाँ गया ये रहा। हम्म क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि लेट यू बी एन ओपन सबसेट, let U be an open subset of C containing Z belonging to C, ठीक है, such that mod Z is less or equal to 1 and a closed unit disk है, and let F such that U to C be the map defined by Fz is equal to the power iota theta Z minus A upon 1 minus A conjugate Z, and theta belonging to 0 to 2 pi, ठीक है। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिजल्ट है, आप लोग ध्यान अगर होगा तो बता देंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बताया मैंने ये भी आप लोगों को। ए पहला, एफ ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, और ऑल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। बी ऑप्शन है कि एफ मैप्स z belonging to C such that mod z is less than 1 onto itself, और सी ऑप्शन है f maps z belonging to C such that mod z is less or equal to 1 into itself, और डी ऑप्शन है कि f is 1 1, f is 1 1। कौन बताएगा, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आप लोग को। बताया कि नहीं डिम्पल मैंने ये, यस सर। बताइए। सर सारे ठीक हो जाएंगे। सोच के बताइए। सर सर सी ऑप्शन क्या था? f maps z belongs to C such that mod z less or equal to 1 into itself, देखिए पुराना नोट्स चेक करिए एक बार। बता रहे हैं
डिम्पल यस सर। बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? बोलिए। सर ये तो स्पेशल टाइप की मैपिंग है ना सर, वैसे z माइनस z नॉट अपॉन वन हाँ, माइनस z, यस सर। तो उससे तो सारे लगे सर। सारे करेक्ट हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना सर कि ये ओपन यूनिट डिस्क को अपने उनकी मैप करते हैं ओपन यूनिट डिस्क पे, बी तो करेक्ट हो जाएगा। ए वाला बताइए, ए करेक्ट है? यस सर। ये तो करेक्ट ही है, सीधा सीधा। यस सर। ठीक है। दूसरा? दूसरा भी ठीक है सर। ठीक है। तीसरा, ये कह रहा है इनटू इटसेल्फ। सर ये नहीं होगा। इनटू इटसेल्फ, इनटू होगा कि ऑन टू? ऑन सर टू ऑन सर। टू होगा। ऑन टू यहाँ सर। इनटू लिखा है, यही लिखा है शायद, मुझे लग रहा है इनटू लिखा हुआ है, देखिए। यस सर। इनटू इटसेल्फ, तब इनटू थोड़ी ना होगा ये, ये नहीं वन होगा सर। तो ऑन टू रहेगा ना, नेगेटिव। ये सर। और वन वन तो रहेगा ही रहेगा। ये यस सर। सर। ये मैं इसीलिए ध्यान में कह रहा था, पढ़िए ध्यान से। पीयूष ठीक है? यस सर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया? यस, एक तो इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, following functions f are entire function, are entire function and have, अब बताइए कोई पूछने वाली बात है? कौन सा फंक्शन इंटायर फंक्शन है पूछ रहे हैं। एंड हैव सिंपल जीरोस, एंड हैव सिंपल जीरोस, जीरोस एट, कौन से फंक्शन इंटायर फंक्शन है और सिंपल जीरो रखते हैं एट जेड इक्वल टू आई के फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर। पहला नंबर दे रहे हैं ये कि एफ जेड इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, ए एन जेड टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस 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 ए नॉट, ए एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एन इज ग्रेटर इक्वल टू वन फॉर सम एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन। तो पहला पॉलिनोमियल, तो कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन, जो ऑप्शन दे रहे हैं, कौन से फंक्शंस जो है इंटायर फंक्शन है और सिंपल जीरो रखते हैं। सिंपल मतलब, सिंपल जीरो मतलब जीरो ऑफ ऑर्डर वन, जेड इक्वल टू आई के पे सिंपल जीरोस रखते हैं। तो पहला बी, पहला हो गया ये। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू ए साइन टू पाई आयोटा जेड फॉर सम, फॉर सम टू साइन पाई आयोटा जेड फॉर सम ए बिलोंगिंग टू सी। ये है आगे। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू बी कॉस टू पाई आयोटा जेड माइनस वन बाई फोर फॉर सम बी बिलोंगिंग टू सी। और लास्ट है एफ सर जेड ये इज क्या इक्वल टू, आयोटा जेड? कहाँ पे? सर ये थर्ड बी कोस आयोटा, टू पाई। आयोटा जेड माइनस वन बाई फोर अलग है। ओके सर।
और ये एफ जेड इज इक्वल टू दे रहे हैं ई टू द पावर सी जेड फॉर सम सी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कौन सा फंक्शन इसमें इंटायर फंक्शन है और सिंपल जीरोस रखता है एट जेड इक्वल टू आई के पे? तो ये कितने जीरोस की बात की जा रही है हितेश? ये कितने जीरोस हैं? जेड इक्वल टू आई के कहा है ना? यस सर। जेड इक्वल टू आई के क्या है? उस फंक्शन के जीरोस हैं। तो ये कितने जीरोस हैं ये? मतलब फंक्शन मान लीजिए अननोन है, कोई भी हो, तो कितने जीरोस हैं ये? बोलिए। सर इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। यस सर। तो कह रहा है कि आप ऐसा फंक्शन बताइए जो इंटायर है और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस रखता है एट सिंपल, मतलब ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस रखता है एफ ऑर्डर वन। तो पहला वाला है इसमें पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? एन डिग्री का। तो कितने जीरोस होंगे इसके पास? एन। तो इंटायर तो है लेकिन इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। यस सर। तो पहला खत्म। ठीक है, यस सर। दूसरा देखिए, ये दिख रहा है मुझे कुछ सर इंटायर तो ये दिख हो ही रहा है। जाएगा। इंटायर यस दिख सर। रहा है सीधा सीधा, यस सर। इंटायर दिख रहा है। अब चेक करना है, एक्चुअली चेक करना है। जेड इज इक्वल टू आई के रखिए यहाँ पे। जैसे जेड इक्वल टू आई के रखिएगा तो ये आएगा। तो ये एफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो करिए, वैसे ही पता चल जाएगा। या रख दीजिए ए साइन टू पाई आयोटा जेड, जेड की जगह आई के रखना है। तो क्या आएगा? माइनस ए पाई के। साइन सर ये हो जाएगा। टू पाई के। यस सर। तो ये जीरो हो जाएगा। यस सर। तो सही बात है, यस जीरो से सर। आएगा। तो बी सही हो गया। इसी तरह इसको चेक कर लीजिए, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा। डी वाले को देखिए जरा। डी यहाँ जब रखिएगा, ये भी तो इंटायर फंक्शन है। अब जीरोस की बात करनी है ना इसके। तो एफ जेड इज इक्वल टू किस पे? जेड इक्वल टू आई के पे। तो यहाँ ई टू द पावर सी आई के हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सी आई के, सी आई के। फॉर सम सी बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलिए। तो सी वाले ऑप्शन के डी डी वाले ऑप्शन के बारे में क्या बोलेंगे पीयूष? पीयूष नहीं होगा सर ये। तो नहीं होगा। सर इसमें नहीं आएंगे ना ये जीरोस। हाँ, जीरोस नहीं आएंगे। मतलब ठीक है, ये समझ गए आप लोग। आगे बताऊं? डिम्पल कोई डाउट इसमें? नो सर। विक्रम कोई डाउट इसमें? नो सर। सर लास्ट वाले को बताइए एक बार। सर ई टू द पावर आयोटा सीखिए ना। हाँ, सी आयोटा के जेड की जगह आई के रखा। यस सर। तो पीयूष बता रहे थे, पीयूष बताइए क्या बताया आपने? यस सर। इसका इसका लॉजिक क्या बताया? सर इसके नहीं होगा ना जीरोस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कह रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू आयोटा के रखेंगे जब यहाँ पे, तो ये जीरो नहीं आएगा। यस। यस सर ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं।
ये तो बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन क्या है कि लेट गामा के आपका सर्किल्स हैं के रेडियस की ई टू द पावर आयोटा के थीटा। थीटा जो है लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई फॉर के बिलोंगिंग टू 1 to 3। तो तीन है, गामा 1, गामा 2, गामा 3। Which of the following are necessarily correct? Which of the following? Which of the following are necessarily correct? Necessarily correct. कौन सा necessarily correct है? पहला कि 1/2 आयोटा ओवर गामा के 1/z dz इज इक्वल टू 0 आएगा फॉर एवरी k इज इक्वल टू 1 2 3। कुछ भी रखिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1/2 आयोटा गामा 1 के लॉन्ग अगर इंटीग्रेट करें तो ये जो है 1 आ जाएगा। टी कह रहा है कि 1/2 आयोटा गामा 2 के लॉन्ग इंटीग्रेट करें तो कह रहा है कि ये 4 आ जाएगा। टी कह रहा है कि 1/2 आयोटा गामा 3 के लॉन्ग इंटीग्रेट करें 1/z को तो ये आ जाएगा 3। तो ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ अगर आप देखिए ध्यान से तो सिंपल जीरो से रेसिड्यू की बात करें तो रेसिड्यू z इक्वल टू 0 पे z इक्वल टू 0 जो है इसका सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। और रेसिड्यू क्या है इसका? रेसिड्यू ऑफ एट 1/z इज व्हाट? फिर 1। 1। तो रेसिड्यू है, तो रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए? रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग करिए, चाहे कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज कर लीजिए, रेसिड्यू भी मत यूज करिए। कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। क्या आएगा? सर बी बी और बी डी, यस करेक्ट। कैसे बी और डी बच्चा? सर ए बी में तो सीधा सा इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा ना, जैसे एफ ऑफ इज इक्वल टू हम्म 2 पाई बोलिए बोलिए। पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड यहाँ पर 1 है और नीचे दिया है 2 आयोटा इंटीग्रेशन। गामा 1 1/z dz, तो ये हो गया 2 आयोटा, आयोटा कह रहे हैं, ये नीचे भी 2 आयोटा है एक्चुअली ना। यस सर। तो 2 आयोटा, या ऐसे ना लिखिए, क्यों करना बार बार इसको। तो ये इसकी वैल्यू आप कह रहे हैं कि एफ ऑफ 0 होगी और जहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1 है ना, मतलब एफ जेड अपॉन जेड माइनस से कंपेयर करके बता रहे हैं एफ जेड, तो एफ 0 जो है 1 हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना। यस सर। चलिए बी हो गया, ठीक है। डी, डी में 3 कैसे हो गया? 3 में 3 है। 3 है और क्या? यस सर। 3 तो कैसे हो गया? मैंने तो सर जैसे पैरामीटराइज किया ना इसको, नहीं आप जैसे देखिए ना, यस
अब यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 3 कैसे हो गया? मैंने सर वही ना सर, मैंने पैरामीटराइज किया लॉन्ग इसके गामा 3 के, लॉन्ग, तो वो जेड की वैल्यू रख दी 3 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा 3 थीटा। तो रेडियस 3 आ गया ना सर? अच्छा, रेडियस 3 आ गया इसलिए। नहीं नहीं सर, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना सर, तो 3 हम्म आएगा। फिर वहां से आ जाएगा सर 3। या तो सर वो भी होता है ना सर, एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला, वो हाँ, वाइंडिंग नंबर। बाइंडिंग नंबर वाला। यस। वाइंडिंग नंबर भाई, मैं एक्चुअली मैं सुनना चाहता था वाइंडिंग नंबर। वाइंडिंग नंबर मतलब कि ये जो यहाँ पे सर्किल का अगर एक चक्कर लगाते हैं, सर्किल का एक चक्कर लगाते हैं तो कहा जाएगा कि इसका वाइंडिंग नंबर 1 है। और उसी सर्किल पे अगर दोबारा चक्कर लगा लेते हैं आप, पूरा कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं रोटेशन, तो कहा जाएगा कि वाइंडिंग नंबर 2 है। और 3 बार अगर इसी सर्किल पे मूव कर जाते हैं तो वाइंडिंग नंबर 3 है। तो जो एक्सटेंडेड फार्मूला है आपका, आपने सही बोला कि 1/2 पाई आयोटा अलोंग, ये गामा कर लीजिए अगर के, तो यहाँ पे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू होता है वाइंडिंग नंबर। ठीक है, वाइंडिंग नंबर टाइम्स एफ ऑफ ए। ये एन क्या है? वाइंडिंग नंबर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, अगर इसको देखें, अगर आप, कहाँ गया, इसको देखें अगर आप, कहाँ लिख दिए, तो यहाँ देखिए कि के थीटा, यहाँ थीटा जो है वो 0 से 2 पाई दिया है ना। तो जब आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पाई हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गामा के का जो वाइंडिंग नंबर है, वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा के, मतलब कितना चक्कर लगा रहा है सर्किल का, वो के हो जाएगा। पीयूष ठीक है? ये कन्वे में है वैसे। जनरली एक ही बार की बात करते हैं, वाइंडिंग नंबर 1 की बात करते हैं, इसीलिए ओमिट हो जाता है। याद आ रहा है डिम्पल? यस सर। कन्वे में है ये। यस सर। क्योंकि अगर n इज इक्वल टू, हमेशा हम एक्चुअली एक ही राउंड की बात करते हैं, तो इसलिए ये वाइंडिंग नंबर देखने में नहीं आता। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम उस पाथ पे जो है 2 बार रिपीट हो जाए, 3 बार रिपीट हो जाए। तो यही कह रहा था ये। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन तो हो तो गया। फिर कुछ पूछना है? नो सर। फिर कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा छोटा ढूंढता हूँ, उतना ही बड़ा बड़ा लिखा रहता है। क्वेश्चन, let f be analytic function, let f be analytic function, analytic function defined on D, defined on D, D जो है ओपन यूनिट डिस्क है, mod z is less than 1।
such that range of f, such that जो रेंज ऑफ f है is contained in the set C minus infinity to 0। तो ये जो रेंज है इसका वो इसमें कंटेंड है। तो ये कह रहे हैं कि देन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन f इज नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन, f इज नेसेसरीली कांस्टेंट फंक्शन। हितेश सही है ये f कह रहे हैं नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है, इस डोमेन में डिफाइंड है और रेंज जो है कंटेंड है इसमें, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से 0 वाला माइनस है, पॉइंट्स माइनस है। बी कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन g on d such that gz is square root of fz, gz is square root of fz। क्या हो गया? for each z belonging to d। बी हो गया। सी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन g on d, देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन g on d such that real part of gz is greater or equal to 0 and gz is square root of fz for each z belonging to d। फिर कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन g on d, ठीक है, रियल z इस बार लिख दिया इन्होंने, रियल पार्ट ऑफ gz इज लेस देन और इक्वल टू 0, बाकी सारा वही है सेम चीज। यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर देखिए तो इन्होंने कहा है कि f इज नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन एक, दूसरे में कहा है कि ऐसा एनालिटिक फंक्शन मिलेगा ऑन d सच दैट gz इज स्क्वायर रूट ऑफ fz, यहाँ पे gz इज स्क्वायर रूट ऑफ fz। यहाँ कह रहे हैं कि g on d सच दैट रियल पार्ट ऑफ gz इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड gz इज स्क्वायर रूट ऑफ। लास्ट वाले में कह रहे हैं कि there is analytic function g on d such that real part of gz is less or equal to 0 and gz is square root of fz for each z belonging to d। ये चार ऑप्शन है, बताइए कौन बताना चाहेगा इस क्वेश्चन को? हितेश यस सर। बताइए। सर एफ एनालिटिक है और डी जो है ओपन डिस्क है, होगा। ये क्या है? ये है ना, एफ जो है एनालिटिक फंक्शन है और डी में डिफाइन किया गया ना सर। हाँ डिफाइंड डी में है। सर कुछ इस तरह से इसका रेंज जो है कंटेंट है यहाँ पे।
डोमेन ये है, मतलब ऐसे है फंक्शन, ये डोमेन डी है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ये है डोमेन। और जो रेंज है वो कंटेन्ड है कहाँ पे, सी में से क्या निकालना है, माइनस इंफिनिटी और जीरो माइनस टू इन्फिनिटी जीरो। टू जीरो। तो ये पूरा सी है, अरे क्या बना दिया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो निकालना है ना, तो इसका मतलब ये लाइन माइनस हो जाएगी, ये लाइन बाहर हो जाएगी बस, यहाँ से यहाँ तक का लाइन सेगमेंट ये देखिए, ये सर बस ये थोड़ा डार्क कर दूं तो सही रहेगा। तो ये बाहर हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कट कर दें क्या सिंपल, इसको ऐसे लगा दें कट, अरे मेरा लाइन ही ऊपर चला जा रहा है, इसे कट लगा दूं, ये देखिए, कहेंगे आप लोग कितना बड़ा कट हो गया ये, इस लाइन को निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, बाकी सारा सारा है, ये सारा का सारा आपके पास है, पूरा ये पूरा है आपके पास, ये है रेंज, इसमें कंटेंट है इसकी, ठीक है डिम्पल, यस सर। रेंज इसमें कंटेंट है, जो भी रेंज आए, जो भी आए, रेंज इसके अंदर कंटेंट है, ये दिया है बस इंफॉर्मेशन, और आपसे ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। किसी को आ रहा सुन बताए, पहला वाला बताइए पीयूष, क्या फंक्शन कांस्टेंट होगा नेसेसरली, नो सर। हम्म, नहीं होगा सर, क्योंकि रेंज दी हुई है ना। हाँ रेंज का मतलब ये है ना सर, तो सारे के सारे पॉइंट आएंगे जो भी है इस कट को छोड़ के। नहीं नहीं, यस सर। तो सर अगर सारे रेंज मतलब कांस्टेंट का तो मतलब ये हुआ कि डोमेन के हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है, तब फंक्शन कांस्टेंट होता है ना, yes, मतलब कि इसमें कोई भी पॉइंट चूज करें, हम कोई भी पॉइंट चूज करें, सबका सब जो है एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, यस एक वैल्यू मिलेगी चाहे जो भी करें, तो ये कांस्टेंट हुआ ना सब, तब कांस्टेंट होगा। यस सर, इसमें तो सर सारा ही मिल रहा है, तो नहीं होगा सर कांस्टेंट। नहीं सारा कैसे मिल रहा है, रेंज का है ना सर, इसमें तो रेंज है तो इसका कंटेंड, मतलब कंटेंड है, रेंज जो है इसमें कंटेंड है, कंटेन। ओके रेंज जो है इसमें कंटेंड है, तो आप अगर सिंगलटन सेट ले लेंगे तब भी कंटेंट हो जाएगा, ऐसे सिंगलटन से मान लीजिए ये सारे के सारे जो है की पे मैप हो रहे हैं, ठीक है, और की जो है आप बता दीजिए कि ये यहाँ पे इसको, इसमें नहीं है, इसके अलावा है, यहाँ पे आ रहा की, तो की इज कंटेन्ड इन दिस, यस सर, मुझे लगा सर पूरी रेंज। नहीं 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 नहीं, रेंज इसका कंटेन्ड है, सिंपल, यस सर। बोलिए,
सर एक रिजल्ट कुछ ऐसा भी होता था ना, जैसे कि अगर इसका तो पता नहीं सर, पर अगर एंटायर फंक्शन हो तो ऐसा भी होता है ना सर कि वो एट मोस्ट वन वैल्यू को मतलब कि ओमिट करेगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि नेसेसरली कांस्टेंट, ये हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि फंक्शन नेसेसरली कांस्टेंट होगा, और हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते, कह रहे हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है ना। ऐसा तो हो सकता है कि हम ऐसा कोई पॉइंट के पा जाएं और जहाँ पे सारे मैप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सब के सब। यस सर। तो यहाँ ऐसा मिल सकता है, तो ये कह रहा है कि नेसेसरी है कि कांस्टेंट ही होगा, नेसेसरली कांस्टेंट। तो ये जो श्योर स्टेटमेंट दे रहा है कि फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है कि सारे के सारे जो है एक पॉइंट पे ही मैप होंगे, यही बोल रहे हैं ना। अगर यहाँ लिखा रहता, यहाँ पे ऑप्शन रहता कि एफ मे बी कांस्टेंट फंक्शन, पीयूष, यस सर, मे तब बी सही। कांस्टेंट, तब हम मान लेते कि हाँ जी हो सकता है कि उसमें कांस्टेंट हो जाए। लेकिन यहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस दे रहा है कि नेसेसरी कांस्टेंट, तो जो कि ट्रू नहीं है, यस कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है इसमें, तो देखिए ना, एक तो डिस्कार्ड है। चलिए, बाकी बचा बी सी डी। बी सी डी आपको सोचना है। तो कैसे सोचेंगे बी सी डी? और स्क्वायर रूट निकाल ही रहा है जी जेड का, तो रियल पार्ट ऑफ जी जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो ले रहा है, रियल पार्ट ऑफ जी जेड लेस आर इक्वल टू जीरो ले रहा है। ठीक है, तो ये चेक करिए बी सी और डी। वैसे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी सी डी। अब कैसे करेक्ट हैं ये आप लोग मुझे सोच के बताइएगा, ठीक है? कैसे करेक्ट हैं ये बताइएगा। कहाँ गया? यस, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ काम दूं, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं रह हो गए हैं, डीएक्टिव हो गए हैं। कुछ काम दूं हितेश? यस सर। हितेश, सोच रहे हैं डीएक्टिव हो गए हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि जिस तरह से लीनियर अलजेब्रा में एक्टिव थे, उसी तरह लीनियर अलजेब्रा की तरह एक्टिव नहीं है। तो एक्टिवनेस तब आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि एक एक साल का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और रोज डिस्कस करिए, ठीक है पीयूष? यस सर। अब जैसे कहाँ से स्टार्ट करें? शुरुआत का तो मैंने बता ही दिया, 12 13 तक कुछ, कितने का बताया होगा देख लेता हूँ। 12, 12 दिसंबर 13, ठीक है। 13 तक का लगभग, 13 14 से स्टार्ट करिए ना।